मामलात में लोगों को उनकी तरफ रुजू करने का काम। इतने बड़े आलिम हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, लेकिन कोई शख्स मसला पूछने आया, हजरत से उसने सवाल किया तो शेख उस सवाल के जवाब में थोड़ी देर खामोश हुए, फिर फरमाने लगे मुझे इसका पता नहीं है, मैं मालूमात करूँगा, तफसीलात का पता करूँगा, फिर तुम्हें बताऊँगा। ये लफ्ज़ अदा किए, फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, फिर छम छम उनके आंसू उनकी दाढ़ी पर गिरने लगे और अपने आप को थपकी दे के कहने लगे, अब्दुल्ला ये जो तूने कहा है ना, इस पे कायम रहना। जिस बात का इल्म ना हो वो बयान ना करना, देखना खशियत का दामन ना छोड़ देना। ये जो तूने अमल किया है ना कि मुझे पता नहीं है, मालूमात करके बताऊंगा, इस पर कायम रहना। बड़ा बनने के शौक में कहीं बेबाक ना हो जाना, गैर मोहतात ना हो जाना, अपने आप को ही शाबाश देने लगे, कहने लगे ये तूने काम ठीक किया है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था हुजूर आलिम कौन होता है, फरमाया जिसे मसले का पता ना हो तो कहे पता करके बताऊंगा। गलत बात ना बयान कर दे, क्योंकि इल्म की तारीफ ये है कि उसमें खशियत होती है। जब आपके अंदर वो खास तकवा पैदा होता है, खास एहतियात नसीब होती है, जब आप बोलते हैं तो जरा एहतियात से, आप ऐसे दिल नहीं तोड़ जाते, आप ऐसे ही लोगों की इज्जतें नहीं उछाल जाते, आप ऐसे ही वकार को छोड़ नहीं जाते, आप मोहतात बात करते हैं, आप मामलात करते हैं, लेन देन करते हैं तो उसमें भी तकवा पेश नज़र होता है, रिस्क खाते हैं तो उसमें भी एहतियात करते हैं। जैसे जैसे एहतियात मिलती जाती है, खशियत नसीब होती जाती है, समझ आती है कि ये बंदा आलिम है, समझ आती है कि ये शख्स ऐसा है जो इस रास्ते का मुसाफिर है। बहुत बड़े थे ना इमाम आज़म अबू हनीफा, बड़ा इल्म था और माली तौर पर भी बड़े मुस्तहकम थे, कपड़े के ताजर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हर लिहाज से वुसअत दी थी। एक गैर मुस्लिम से कुछ कर्ज लेना था, उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लकड़ी के जूते पहने हुए थे, गली से गुजर रहे थे, बारिश ताज़ी ताज़ी कूफे में हुई थी, कुछ कीचड़ बन गया था। जैसे ही हजरत गुजरे, पाँव से कुछ कीचड़ उड़ा, उस यहूदी की गैर मुस्लिम की दीवार पे जा लगा। आप खड़े हैं, गौर कर रहे हैं, यहाँ तो अमले कसीर और अमले कलील के मामले में ही लोग कुछ गुंजाइशें लेके जल्दी से गुजर जाते हैं, वहीं खड़े हैं और गौर से देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर ठहर कर उसके दरवाजे पे दस्तक दे दी। वो मकरूज था, उसने आपके पैसे देने थे, बाहर निकलते ही परेशान हो गया और जल्दी जल्दी कहने लगा, हुजूर अभी मेरे पास वुसअत नहीं हुई, गुंजाइश नहीं बनी, मुझे पता है कि जो वादा मैंने किया था वो वक्त मेरा बीत गया, मेहरबानी फरमाए कुछ मुझे वक्त और दे दे, मैं आपकी रकम अदा कर दूंगा। हजरत फरमाने लगे, यार इस वक्त मैं इस मामले में नहीं हूँ, अब तो मैं तेरा मकरूज हो गया हूँ, वो रकम तो मैंने छोड़ दी, मैंने माफ़ की। मैं गुजर रहा था, मेरे पाँव से कीचड़ उड़ के तेरे घर की दीवार पे लगा है, अब वो तेरी दीवार कच्ची है, अगर मैं उसे साफ करता हूँ तो कुछ मिट्टी तेरी दीवार की भी उतर जाएगी, ये भी ज्यादती है, और अगर साफ नहीं करता तो तेरी दीवार मैली कुचैली गदली मैंने कर दी। अब मेरा तकवा, मेरी एहतियात मुझे परेशान किए हुए है, अल्लाह की बारगाह में अगर मुझसे सवाल हुआ तो क्या जवाब दूंगा, अब तू बता मैं क्या करूं। मैं अगर तू इजाज़त दे तो दीवार ज़रा साफ कर दूं, लेकिन कुछ मिट्टी उतर जाएगी। वो शख्स कभी इमाम साहब की तरफ देखता, कभी अपनी कच्ची झोंपड़ी देखता, कभी अपना ज़माने में जो कमज़ोरी का आलम था उसे देखता, कभी बड़े बड़े लोगों के अतवार देखता, फिर हाँफते कांपते लरसते रोते हुए आगे बढ़ा, हजरत का बाजू थाम के कहने लगा, हुजूर पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने देखा है। पहले सुना था कि दीन होता है, दीनदार होते हैं, इस्लाम होता है, मुसलमानों के इमाम, आज मैंने दीन देखा है और देखते ही मेरी रूह में उतर गया है। ये दीवार का कीचड़ बाद में साफ कीजिएगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाएं और मेरे अंदर से कुफर का कीचड़ साफ करवाएं। ये वो लोग थे जो आलिम कहलाने के मुस्तहिक थे, ये वो लोग थे
جنہوں نے اپنے تقوی کے نور سے ڈھیر سارے لوگوں کو دین کے قریب کیا. میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا.